हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय। आप देख रहे हो हिंटेक वीडियो यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल एक्सटेंडेड के बारे में। पिक्सल एक्सटेंडेड का 2.8 वर्जन अवेलेबल हो गया है एंड्रॉइड 11 के साथ ऑफिशियली अपने MI2 डिवाइस के लिए। एंड इसके बारे में बात करने वाले हैं क्या क्या नया फीचर्स है एंड क्या क्या चीज़ को फिक्स करके दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अबाउट फोन के अंदर चलते हैं एंड आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 11 है। एक्सटेंडेड जो वर्जन है 2.8 हमें देने को मिल गया है। 5 जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जो यहाँ पर कर्नल की यूज़ किया गया है वो भी आप देख ही पा रहे हो। ये जो कर्नल है इसे यूज़ किया गया है। ये जो बिल्ड है 24 जून का हमें यहाँ पर बिल्ड देखने को मिल गया है। जो पिक्सल एक्सटेंडेड रॉम है दोस्तों, जिसे आप शॉर्ट में पिक्स भी कह सकते हो, इससे दोस्तों इसके अंदर आपको मेनली पिक्सल गुडीज देखने को मिल जाती है एंड कुछ इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलती है जो कि हमें पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये जो रॉम में काइंड ऑफ स्टेबिलिटी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर देता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है पिक्सल एक्सटेंडेड के 2.8 बिल्ड के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर पिक्सल्स डेन देखने को मिलता है। मेनली यहाँ पर ही बहुत से चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 12 एंड ऑक्सीनोइस 11 का जो क्विक सेटिंग्स स्टाइल हो देखने को मिल जाती है, जिसको आपको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना होगा एंड यहाँ पर देख पाओगे 10 क्विक सेटिंग स्टाइल। इसमें टैप करना होगा एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल देख सकते हो जो सर्च बार है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ब्लू के साथ यहाँ पर हल्का लाइट ब्लू देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर अगर आप एंड ऑक्सीनोइस 11 करोगे तो यहाँ पर देखो ब्लैक हो गया। इस तरह से दो ऑप्शन हम देखने को यहाँ पर मिल गया है एंड यहाँ पर हमें कलर सर्च बार आइकॉन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आने के बाद कलर सर्च बार आइकॉन, इसे भी नया इस बिल्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर लास्ट बिल्ड के अंदर जो ट्रैफिक इंडिकेटर है आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड के अंदर दिक्कत हो रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। आप देख सकते हो पिक्सल के अंदर पिक्सल डेन के अंदर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ट्रैफिक के अंदर रेट ऑफ ट्रैफिक के अंदर आपको यहाँ पर जो ट्रैफिक इंडिकेटर है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो सही से दिखाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो फिक्स करके दिया गया है वो आपको देखने को मिलेगा गेस्चर्स के अंदर। यहाँ पर जो आपका 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है उसे इंप्रूव करके दिया गया है। अभी आपका जो फोन है और भी बढ़िया तरीके से 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीन का सपोर्ट है। यहाँ पर आपको साइलेंस नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप शेयर एंड डिलीट भी कर सकते हो एंड इवन यहाँ से भी डायरेक्ट आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। इसका जो ऑप्शन है ये भी डाल दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जो वॉल्यूम पैनल है उसे रीडिज़ाइन किया गया है। वॉल्यूम पैनल को दोस्तों AOS PSA लिया गया है, मतलब जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उससे लिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। वॉल्यूम पैनल को भी पूरा रीडिज़ाइन करके दिया गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आपको लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आपका जो क्लॉक है उसे अगर आप होल्ड करोगे तो देखो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर आप स्वाइप करोगे तो देखो आपका जो लॉक है उसे आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पर स्वाइप टू चेंज लॉक, यहाँ पर अगर स्वाइप करोगे ये सब स्वाइप हो जा, ओके ऊपर होगा शायद, ओके कुछ इस तरह से है। आप अलग अलग लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक है उसे आप डाल पाओगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब देने को मिलता है। इसे भी नया डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्क्रीनशॉट देने को मिलता है दोस्तों आसूस से लिया गया है एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन वॉइस का पॉकेट मोड है वो भी देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से काम करते हैं। पॉकेट मोड काफ़ी बढ़िया है। पॉकेट मोड जो है आपको यहाँ पर ऑक्सीजन वॉइस से लिया गया है जो कि आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो पॉकेट मोड है बंद रहता है, आपको इसे एनेबल करना होगा पॉकेट मोड को, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ओवरले रजिस्टर हो जा रहा था रिबूट के बाद उसे फिक्स करके दिया गया है। जो सर्च बार के अंदर DT2S का टॉगल है उसे फिक्स करके दिया गया है एंड लॉक स्क्रीन के अंदर जो कस्टम क्लॉक है उसे भी फिक्स करके इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने को मिलता है जो लॉक स्क्रीन क्लॉक है उसके अंदर OnePlus का जो क्लॉक है वो देखने को मिल गया है, जिसका एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर जो अपना लॉक स्क्रीन है उसमें जाके यहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर हमें OnePlus का जो क्लॉक है वो देखने को मिलता है। देखो OnePlus नंबर है जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको OnePlus मिनिमल भी देखने को मिल जाती है, वाला कुछ इस तरह से है। तो अलग अलग जो आपको क्लॉक है वो देखने को मिल गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आप डाल सकते हो अपने OnePlus का जो क्लॉक है। एंड नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर आपका जो फेस उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने को मिल जाएगा। ये देखिए आप जो फेस है एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो जो फेस वाला वो भी काम कर रहा है।
थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है बट काम तो करता है। तीनों के तीनों बार ओपन कर लिया। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की तो टैप किया ओपन हो गया, वन सेकेंड टैप किया ओपन हो गया। देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। टैप किया ओपन हो गया। सो ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर ऐप लॉकर भी देखने को मिलता है। ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है एंड अपना जो फेस है उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड भी यहाँ पर आप यूज़ करके देख सकते हो, यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर स्ट्रेस बार के अंदर मतलब जो लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर जो स्ट्रेस बार है उससे हाइड करने के लिए भी टॉगल डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें फॉन्ट सर्विस भी डाल दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर से आप अलग अलग फॉन्ट को अप्लाई करके देख सकते हो। बहुत सारी जो फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, जो कि आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ पर अलग अलग जो फॉन्ट है वो देखने को मिलता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो फॉन्ट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अपने Mi2 डिवाइस के लिए पिक्सल एक्सटेंडेड के इस बिल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ किया गया है, क्या क्या फीचर्स को डाला गया है। तो सबसे पहले जो आपका वीडियो कॉलिंग है वॉल्टी के ऊपर उसे फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर एयरटेल जियो के अंदर वॉल्टी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। उसके बाद दोस्तों जो हमें Geekbench के अंदर बैड स्कोर्स देखने को मिलता रहा था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। आपको मैं अभी फिलहाल Geekbench का जो स्कोर है वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने स्कोर आया है। तो सिंगल कोर के अंदर आया है 329 एंड मल्टी कोर के अंदर आया है 1327 एंड जो कर्नल है सेम कर्नल है, हमने कर्नल को चेंज नहीं किया है। देख सकते हो एवरेज से ज़्यादा स्कोर आया है सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर भी एवरेज से ज़्यादा स्कोर आया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो वॉल्टी एंड वो वाईफाई है दोनों ही काम कर रहा है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जो AC लिनक्स का ट्रेनिंग है उसे एड्रेस करके दिया गया है। थर्मल प्रोफाइल हमें देखने को मिल गया है बैटरी के अंदर, जो कि हमें स्नैपड्रैगन 845 पर पोको डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है मेनली। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग जो मोड है उसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें मोड देखने को मिल जाती है। तो थर्मल प्रोफाइल का जो फीचर्स है उसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है। जो ऑडियो वीडियो है उसके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपका जो स्पीकर की क्वालिटी है और भी बढ़िया हो गया है ना, आपका जो ऑडियो है मतलब ऑडियो के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है एंड जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव किया गया है। बाय द वे यहाँ पर आपको कैमरा ट्यूब पैक के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर गूगल कैमरा गो भी काम कर रहा है, हमने टेस्ट करके देख लिया है। गूगल कैमरा गो यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पर हमें स्टॉक कैमरा MIUI का जो कैमरा वो भी देखने को मिल जाती है, अगर आप वो भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। है देखो MIUI का कैमरा फुल काम कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है MIUI के कैमरे के साथ। एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें 4K का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। 4K 30 fps फुल HD 60 fps का जो ऑप्शन है वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। सो फुल फ्लैश में काम करते हैं स्टॉर्म के अंदर। एंड नाउ दोस्तों को मैं कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें जो वाइट लाइफ है मतलब 3D मार्क के अंदर कितना स्कोर आया है 379 हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। एंड 379 के साथ साथ 2.30 का हमें FPS भी यहाँ पर Mi2 डिवाइस के अंदर देखने को मिल गया है। अगर बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग, ऑलरेडी आपको मैंने CPU थ्रॉटलिंग जो टेस्ट है सॉरी जो Geekbench का टेस्ट है ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बात कर लेते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में। सो लगभग हमने यहाँ पर 6 मिनट के आसपास है जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट इस रन किया था। 140 गया है मैक्स, एवरेज है 135, मिनिमम है 124। यहाँ पर 94% का मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिला है। जो CPU है 2.20 GHz तक चला गया है। तो आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया देने को मिल गया है। परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा ड्रॉप नहीं है एंड परफॉर्मेंस सही है। अगर बात करूँ रूट की तो हमने यहाँ पर रूट कर लिया है मैजिक्स को डाल के, एंड मैजिक्स हाइट को भी एनेबल कर लिया था। एंड सेपरेट की अगर बात करूँ बैंकिंग एप्लीकेशन की अगर बात करूँ वो भी काम कर रहा है, यहाँ पर पास हो गया है। मतलब जो आपका SBI हो जाए, उसके बाद मैंने उनो SBI, उसके बाद गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रोम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। सो पिक्सल एक्सटेंडेड रोम के अंदर हमें और भी कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन ऑन कॉल वेटिंग, जी विजुअल मोड देखने को मिल जाती है। अब राउंडेड कॉर्नर है, जो राउंडेड कॉर्नर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन साउंड के लिए वेक अप ऑन चार्ज का ऑप्शन देने को मिलेगा। चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड फोर्स ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है फिंगरप्रिंट के अंदर। इसके बाद 4G आइकन को वॉल्टी आइकन के लिए, नोटिफिकेशन काउंटर, ट्रैफिक इंडिकेटर, बैटरी स्टाइल्स को, क्लॉक, ये सभी चीज़ जो है हमें देखने को मिलता है। मैं तो कहूँगा भाई सब इस रोम को आप खुद से ट्राई करके देखिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रोम का जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आपको इस रोम को डाउनलोड करके TW रिकवरी से फ्लैश करके अपने फ़ोन के ऊपर इस रोम का मज़ा आप खुद से ले सकते हो। यहाँ पर हमें मीडिया प्लेयर के लिए भी ऑप्शन डाल दिया गया है। जो आपका स्ट्रेस बार है, यहाँ पर जो टॉगल है इसे भी आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एंड हार्डवेयर के अंदर दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर गया, हार्डवेयर के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। गेस्चर्स के अंदर गेस्चर्स बार को हाइड कर सकते हो, बैक एनिमेशन को हाइड कर सकते हो, एडवांस गेस्चर्स ऑप्शन भी है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्क्रीन ऑफ पावर बटन टॉर्च का भी ऑप्शन है, एडवांस टेस्ट का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल, पार्शियल स्क्रीनशॉट,
इवन जो वॉल्यूम स्टाइल्स है उस भी आप चेंज कर पाओगे। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को यहाँ पर डाल दिया गया है। सो पिक्सल एक्सटेंडेड 2.8 के बिल्ड के अंदर M.2 डिवाइस के लिए बहुत सारी बग्स फिक्सेस किया गया है, बहुत सारी चीज़ को ऐड करके दिया गया है। डेफिनेटली इस ROM को आपको ट्राई करके देखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।